Hi friends, I am Nayan and welcome back to our channel. आज हम हमारा डे ऑप्स एंड क्लाउड 0 to million कोर्स का डे 2 शुरू करते हैं। और जैसे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कौन से टूल्स पढ़ने वाले हैं, कौन सा क्लाउड पढ़ने वाले हैं और जो रिमेनिंग टूल्स भी है हम कौन से पढ़ने वाले हैं, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब हम ये कोर्स का स्टार्ट करेंगे क्लाउड के साथ। ओके, और क्लाउड जो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग में वो है जीसीपी क्लाउड। ओके, जीसीपी क्लाउड। जीसीपी क्लाउड हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जीसीपी क्लाउड का यूज होता है, कौन से रिसोर्सेज रियल टाइम में यूज होते हैं और रिसोर्सेज का कैसा यूज किया जाता है। एज अ डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर हमारा क्या रोल होता है, हम उस रिसोर्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्या कैसे मैनेज करते हैं, हम सब चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे जीसीपी क्लाउड में। जो जीसीपी रिसोर्सेज यूज करने वाले हैं आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। हम कौन से जीसीपी रिसोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे वो रिसोर्स के बारे में, और उसके बाद हम पहले हर एक टूल की थ्योरी पढ़ते जाएंगे। एक बार हमारा थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। ओके, हम हमारा पहला फोकस है थ्योरी को समझना, हमारा फोकस है वो चीज को समझना। हम डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। हर एक लेक्चर के बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले थ्योरी के साथ रेफर करना है, सिर्फ देखना है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। फिर आपका डाउट क्लियर होगा, हाँ ये चीज मैंने पढ़ी थी पर मुझे इसका यूज नहीं पता, ये यूज कैसे किया जाता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा। पर आपको थ्योरी से आपकी वोकैब बढ़ जाएंगी, आपको वो चीज के बारे में नॉलेज बढ़ जाएगा और थोड़ा विजडम बढ़ जाएगा कि ये चीजों में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके, जैसे अज्योर में, जीसीपी में और एडब्ल्यू से क्लाउड एक ही फंक्शन करता है, फिर यहाँ से रिसोर्स के नाम अलग होते हैं। आपने अगर एक क्लाउड भी मास्टर किया ना तो आपको अगले क्लाउड में शिफ्ट होने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं जाएंगी। तो जीसीपी क्लाउड से हम चालू करते हैं और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जीसीपी क्लाउड का यूज करते हैं। और एडब्ल्यूएस का भी यूज होता है पर एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड में ज्यादा जीसीपी क्लाउड यूज होता है, सर्विस बेस्ड में ज्यादा एडब्ल्यूएस क्लाउड यूज होता है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, आज हम सिलेबस इसका डिस्कस करेंगे कि जीसीपी क्लाउड में हम कौन सी रिसोर्स पढ़ने वाले हैं। पहला रिसोर्स, पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पे हायरार्की स्ट्रक्चर। ओके, जीसीपी क्लाउड में हायरार्की क्या होती है, मतलब हायरार्की देखा जाए तो इसमें हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट क्या होता है, यहाँ देखेंगे फोल्डर क्या होता है, यहाँ देखेंगे सब फोल्डर। ओके, क्या होता है मतलब यहाँ देखेंगे ऑर्ग, प्रोजेक्ट और फोल्डर। ये मिनिमम हायरार्की होती है। जब भी हम जीसीपी में जाते हैं तो ये हायरार्की होती है। फॉर एग्जांपल मैं हायरार्की बताऊं तो flipkart.com ये ऑर्ग लेवल हो गया, फ्लिपकार्ट ये फोल्डर हो गया, तो उसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो हम आएंगे उसको प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट रहेंगे इनसाइड द फोल्डर, मल्टीपल प्रोजेक्ट रह सकते हैं। जितने हमारे नीड है उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाते हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट हमने यहाँ देख लिया, हम पहले देखेंगे हायरार्की स्ट्रक्चर। सेकंड रिसोर्स हम यहाँ पे देखेंगे, इट इज नॉट अ रिसोर्स, इट इज अ हायरार्की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम यहाँ पे रिसोर्स देखेंगे। फिर कंप्यूट रिसोर्स। ओके, कंप्यूट रिसोर्स मतलब यहाँ पे हम वीएम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे। उस मशीन्स पे हमारा कोड डिप्लॉय होता है। मैं आपको बताऊंगा कि एक वीएम कैसे क्रिएट किया जाता है, वीएम क्रिएट करते टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना पड़ता है, उसमें क्या कोटा अलोकेशन होता है, क्या एसएसडी होता है, क्या परसिस्टेंट स्टैंडर्ड होता है, क्या एन2डी होता है, क्या वीएम टाइप हम यूज करते हैं, उस हिसाब से हम कोटा अलोकेशन करते हैं, क्या रीजन्स होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे वाइल क्रिएटिंग द वीएम।
हम जब भी पढ़ेंगे ना, प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे, तो हमारा पहला छोटा सा प्रोजेक्ट ही ये होगा कि हम वीएम कैसे क्रिएट करते हैं। ओके। सेकंड रिसोर्स हम पढ़ेंगे स्टोरेज। स्टोरेज मतलब यहाँ पे रिसोर्स आएगा जीसीएस, गूगल क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पे गूगल क्लाउड स्टोरेज में हम पढ़ेंगे कि बकेट कैसे क्रिएट किया जाता है, बकेट में डेटा कैसे सेव किया जाता है, बकेट लेवल परमिशंस कैसे मैनेज होती है, बकेट लेवल परमिशंस कौन मैनेज करता है, प्रोजेक्ट लेवल परमिशंस कौन मैनेज करता है, एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, एज अ क्लाउड इंजीनियर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बकेट पे सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड किया जाता है, ये हम सब पढ़ेंगे स्टोरेज रिसोर्स पे। यहाँ हमारा नेक्स्ट रिसोर्स हम पढ़ेंगे, हम फिर नेटवर्किंग के तरफ जाएंगे। नेटवर्किंग से पहले हम पढ़ेंगे IAM। ओके, इट इज द मेन थिंग। जो भी रिसोर्स पढ़ने वाले हैं ना, ये सब रिसोर्स पे आपको काम करना है, इसलिए हर एक रिसोर्स को मास्टरी करेंगे, हर एक सर्विस सीखेंगे, उसका यूज केस सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। IAM में पढ़ेंगे हम रोल्स क्या होते हैं। रोल्स में हम देखेंगे कस्टम रोल क्या होता है, डिफॉल्ट रोल क्या होता है। ओके, इट इज अ प्री डिफाइंड रोल ऑलवेज आल्सो अवेलेबल। परमिशंस क्या होता है, सर्विस अकाउंट क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ओके। यहाँ पे IAM में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक रहता है कि रोल क्या होता है, और दूसरा होता है वो रोल हमें किस जगह असाइन करना है। ओके। फॉर एग्जांपल, एज अ यूजर, मैं एक कंपनी में, एक डेवलपर टीम है, वो उस डेवलपर टीम में कोई बंदा काम कर रहा है, और वो हम डेवऑप्स इंजीनियर के पास आता है, हमारे टीम के पास आता है। ओके, सारी टीम, डेवऑप्स टीम, वॉट एवर आपका जो भी डेजिग्नेशन हो और आपका जो भी टीम हो, उस हिसाब से हमारे पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि ये प्रोजेक्ट में, पर्टिकुलर XYZ प्रोजेक्ट में, इस यूजर को वीएम क्रिएट की परमिशन चाहिए। ओके। तो हम उनको दो तरीके से ये सिचुएशन टैकल कर सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजर आप इस ग्रुप में ऐड हो जाए, और ये ग्रुप को हम परमिशन दे देंगे, या फ्यूचर में मल्टीपल यूजर्स आ जाएंगे तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड हो जाए और उस ग्रुप को हम परमिशन दे देंगे। अगर यहाँ पे हम IAM में देखते हैं कि लिस्ट प्रिविलेज हम जितना ज्यादा दे सके, सिक्योरिटी को मैनेज करना हमारा काम है, हमारा काम है कि जितना सिक्योर रखे हम अपने ऑर्ग को। ओके। तो हम इंस्टेड ऑफ एडमिन परमिशन, अगर उनको सिर्फ ईवीएम क्रिएट करने की जरूरत है, तो हम सिर्फ वीएम क्रिएशन की परमिशन देंगे इंस्टेड ऑफ वीएम एडमिन की परमिशन दे। ओके। तो ये बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, हाउ वी कैन मैनेज द एक्सेस, हाउ वी कैन प्रोवाइड द एक्सेस। बाद में देखेंगे हम नेटवर्किंग के सेक्शन की तरफ जाएंगे। नेटवर्क में हम पढ़ेंगे कि वीपीसी कैसे क्रिएट होता है। मेन चीज है वीपीसी पेयरिंग क्या होता है, इंटरकनेक्ट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे मल्टीपल चीजों का हमें नीड होता है। फॉर एग्जांपल, सबनेट क्या है, सबनेट रेंज क्या है, उसके बाद पीएससी रेंज क्या है, पीएसए रेंज क्या है, ओके, क्लाउड नेट क्या है। ये सारी चीजों की एक वीएम क्रिएट करते टाइम काम होता है। तो नेटवर्किंग में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, वीपीसी क्रिएशन पढ़ेंगे, वीपीसी पेयरिंग पढ़ेंगे, इंटरकनेक्ट पढ़ेंगे, फायरवॉल रूल पढ़ेंगे, ओके, डीएनएस वाइट लिस्टिंग पढ़ेंगे। ओके। ये चीजें हम नेटवर्किंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नेटवर्किंग हो गया। हम उसके बाद हम देखते हैं लॉगिन एंड मॉनिटरिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग एज अ रोल ऑफ डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियर। हमें चीजों की लॉग्स देखना आना चाहिए, हमें रिसोर्सेस को लॉग देखना आना चाहिए। अगर किसी प्रोजेक्ट में ओके कोई एरर आता है, तो हमें वो एरर को कैसे हम
चेक करेंगे। ओके, हम वो एरर को कैसे डीबग करेंगे, तो इसके लिए हमें लॉगिंग चेक करना आना चाहिए। लॉगिंग और लॉगिंग में हमें मास्टरी करनी पड़ेगी। हमें लॉग्स देखना आना चाहिए, उसे डीबग करना आना चाहिए। उसके बाद उसका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे एज पर एरर लॉग डेटा वी हैव सी इन द लॉग मैट्रिक्स। ओके, वो हम पढ़ेंगे लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में। उसके बाद हम कोटा अलोकेशन पढ़ेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमें कोई वीएम क्रिएट करना है, तो वो वीएम क्रिएट करने के लिए मल्टीपल कोटास की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम एक N2D फैमिली का वीएम क्रिएट कर रहे हैं, तो N2D में उसका उनको कोर रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सी मशीन यूज कर रहे हैं। ओके, एज पर दैट मशीन उनको परसिस्टेंट डिस्क कितना चाहिए, उनको परसिस्टेंट एसएसडी कितना चाहिए। ओके, ये वॉल्यूम भी हम पढ़ेंगे। ओके, ये कोटा अलोकेशन हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एपीआईज देखेंगे कि एपीआईज का क्या रोल होता है किसी एपीआई को इनेबल करने के लिए। फॉर एग्जांपल कितनी कॉस्टिंग रहती है, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, हमें कितने परमिशंस एज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करें तो हमें किस परमिशन की जरूरत पड़ती है, क्या कॉस्ट अप्रूवल रहता है, क्या कॉस्टिंग रहती है, कॉस्ट कैलकुलेट कैसे किए जाता है। ये सब चीज हम एपीआई इनेबल। उसके बाद हम फोकस करेंगे बिलिंग सेक्शन पे, बिलिंग्स एंड अलर्ट्स। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे ऑग में ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो हर एक चीजों का पैसा रहता है, हर एक चीज, हर कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो हर एक प्रोजेक्ट क्रिएशन के पीछे, हर एक रिसोर्स के पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है। कोई भी रिसोर्स यूज करे तो उसका एक पैसा पे करना पड़ता है। तो हमें एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमें बजट क्रिएट करना है, हमें रिसोर्सेस पे कितना पैसा यूटिलाइज हो रहा है, वो रिसोर्स की जरूरत इतनी है क्या, वो रिसोर्स पे इतना पैसा लगना जरूरी है क्या, वो हमें एनालाइज करना है। उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट पे, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बजट क्रिएट करेंगे। आफ्टर क्रिएटिंग द बजट हम उसका अलर्ट क्रिएट करेंगे। हम फिर प्रोजेक्ट ओनर को बताएंगे कि आपने इतना इतना रिसोर्स का यूज किया है, इसका इसका इतना कॉस्टिंग है। उसके बाद हम उनको वो चीजें कन्वे करेंगे। हम थोड़ा सिक्योरिटी सेक्शन को एनालाइज करेंगे कि सिक्योरिटी में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्योंकि इट इज अ मेन थिंग। एज अ क्लाउड एंड डेवऑप्स इंजीनियर हमें सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो सिक्योरिटी सेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि क्लाउड आर्मर पॉलिसी कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे हम क्लाउड आर्मर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वीपीसी सर्विस कंट्रोल क्या होता है। ओके, इट इज अप्लीकेबल इन ऑग लेवल। ओके, इट इज अप्लीकेबल ऑग लेवल। ओके, ऑग को डिफाइन करेगा, ऑग लेवल सिक्योरिटी को मैनेज करेगा। हम प्रोजेक्ट लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम वीपीसी सर्विस कंट्रोल एक बार हो गया, तो हम ऑग लेवल पॉलिसी को मैनेज करना हमें आना है कि कौन सी पॉलिसी इन्फोर्स करना है, कौन सी पॉलिसी को इन्फोर्स नहीं करना है। क्योंकि सिक्योरिटी इट इज अ मेन कंसर्न, इट इज अ मेन थिंग वी हैव टू फोकस, वी हैव टू mainly focus on the security of the organization that। उसके लिए हम ऑग पॉलिसी सीखेंगे क्या, व्हाट इज ऑग पॉलिसी, हाउ टू कंट्रोल ऑग पॉलिसी, हाउ टू मैनेज ऑग पॉलिसी। उसमें दो चीज मेन रहता है, बुलियन पॉलिसी रहता है और लिस्ट पॉलिसी रहता है। ये सब चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और लास्ट में हम एक और टूल पे देखेंगे कि क्लाउड बिल्ड एक टूल होता है जिससे हमारी चेंजेस हम वो गिट के साथ हम इंटीग्रेट करेंगे और उसको CI/CD पाइपलाइन जो होता है, इसके कारण यहाँ पे हम ट्रिगर्स करना मैं आपको सिखाऊंगा, हाउ टू क्रिएट अ ट्रिगर इन क्लाउड। ये सब चीजें हम यहाँ पे जीसीपी में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको जीसीपी में मास्टरी करने में इजी और हेल्प हो जाएंगी। ओके, ये चीजें सिर्फ बस इतने रिसोर्स पे हमने कमांड हासिल कर लिया ना, इतने रिसोर्स हमने पढ़ लिए है ना, तो इससे ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं है। ओके, फिर आगे जाके जो हमारी कंपनी यूज करेंगी, कुछ नए टूल्स यूज करेंगे, यहाँ तो रिसोर्स की तो कमी नहीं है, मल्टीपल रिसोर्सेस, मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल होता है। पर हमें एक्चुअली एज हमारा प्रोफेशन, एज हमारा रोल, हमें कौन से रिसोर्स पे और सर्विसेज पे काम करना पड़ता है, ये मेन थिंग यहाँ पे
हम पढ़ने वाले हैं। हम फालतू चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो चीजें मेन है, जो चीजों पे हमें काम करना है, जिससे रियल टाइम इंडस्ट्री में यूज हो रहा है और रियल टाइम इंडस्ट्री की हेल्प हो रही है और रियल टाइम चीजों पे ही हम काम करेंगे और सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।